अस्सलाम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। आज हम फिज़िक्स ग्रेड 9 एंड 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस, यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। फिज़िक्स, सबसे पहले हम साइंस को डिस्कस करेंगे। साइंस क्या होती है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब हम किस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हम उस पर कौन से तजुर्बात करते हैं, उससे जो हमें मालूमात हासिल होती है उसे हम कहेंगे साइंस। फिज़िक्स फिज़िक्स खुद से एक साइंस की ब्रांच है। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अगर हम मैटर और एनर्जी और उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर फिज़िक्स डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स असल में क्या है? मैटर और एनर्जी और उसकी म्यूचुअल इंटरेक्शन है। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। फिज़िक्स की मदद से हम नेचर के लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी कर सकते हैं। यानी अगर हमने नेचर के लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करना है तो हम फिज़िक्स की मदद लेंगे। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में डिस्कस करना है तो फिर हम मैकेनिक्स लेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशन कैसे होती है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी स्टडी हम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, हीट क्या होता है? इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। यानी कि हीट कैसे पैदा होती है, हीट की क्या नेचर है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारा हम हीट के अंदर डिस्कस करेंगे। साउंड, इसके नाम से ज़ाहिर है साउंड कैसे पैदा होता है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, और साउंड वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और साउंड वेव्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं, साउंड की क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सारी हम स्टडी करेंगे साउंड के अंदर। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। समझ आ गया होगा। लाइट ऑप्टिक्स, दोनों का मतलब एक ही है, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है। लाइट ऑप्टिक्स होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट के बारे में जितनी भी हमने मालूमात लेनी है तो हम अगर उसकी स्टडी करें तो वो लाइट ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, या वो फिज़िक्स की उस ब्रांच में आएगा जिसका नाम ऑप्टिक्स है। इसमें लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट्स की क्या नेचर है, और ऑप्टिकल लाइट से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इस सब को डिस्कस हम करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ये चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो चार्जेस रेस्ट में कैसे होते हैं, मोशन में कैसे होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, और मैग्नेटिज्म क्या होता है, इन सबको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम करेंगे डिस्कस। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम का क्या स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी है, जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं या उसके न्यूक्लियस के अंदर है, वो सारी स्टडी हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? अब एटम के अंदर एक और चीज़ होती है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की स्टडी को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका ये एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, तो उसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियस का बिहेवियर डिस्कस करना है और उसके न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं उनको डिस्कस करने को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? प्लाज्मा कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि होता है ये लिक्विड टाइप ही है, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज चार्ज अगर लिक्विड हो तो, या फिर ये गैस और लिक्विड के दरमियान में एक स्टेट होती है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज होता है, तो उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर प्लाज्मा फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टडी है
आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की, यानी आयन का मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा। द फोर स्टेट ऑफ मैटर मीन प्लाज्मा। जियो फिजिक्स, जियो मीन अर्थ यानी कि ज़मीन, फिजिक्स ज़मीन की साख्त जितनी है, ज़मीन के अंदर क्या क्या है, उस सबको स्टडी करना वो जियो फिजिक्स कहलाता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है वो जियो फिजिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ब्रांचेज इतनी ही थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं, जिनको पैमाइश वगैरह हम कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। इसमें बहुत सारी हैं, लेंथ है, मैस, टाइम है, टेम्परेचर, ये 7 होती हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे 2 हिस्सों में तकसीम होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? There are 7 physical quantities which form the foundation for the other physical quantities। 7 ऐसी quantities हैं जो जिनसे दूसरी quantities बनती हैं। These physical quantities are called base quantities। ये base quantities हैं। These are length, mass, time, electrical current, temperature, intensity of light है। ये देखें 7 है। तो and amount of substance, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इनकी जो यानी कि ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनसे आगे जो क्वांटिटीज़ बनेंगी वो डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। डिराइव क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ही आगे से एक्सप्रेस की जाएँ उन्हें कहेंगे डिराइव क्वांटिटीज़। These include area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential। ये इनमें काफ़ी सारी, ये थोड़ी सी बताई हुई है, इससे और भी बहुत ज़्यादा है। डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एरिया कैसे डिराइव क्वांटिटीज़ है, किस तरह ये बेस क्वांटिटीज़ से है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या वेट, यानी लेंथ का ही यूनिट 2 दफ़ा आएगा। तो अगर उसका यूनिट बेस क्वांटिटीज़ का उसमें लेंथ का मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर, क्योंकि 2 दफ़ा लेंथ आएगी, इसलिए ये डिराइव्ड है। क्योंकि वो सिंगल क्वांटिटीज़ हैं, ये एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपस में मिल के, बेस क्वांटिटीज़ मिल के ये डिराइव क्वांटिटीज़ बनाती हैं। वॉल्यूम में 3 दफ़ा लेंथ इस्तेमाल होती है, तो एल क्यूब हो जाएगा या फिर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस समझ आ गई होगी आपको कि ये डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से ही बनती हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करें वो बेस यूनिट होते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, जो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करें। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ ऐसा यूनिट्स, हर बेस क्वांटिटी का ऐसा यूनिट्स भी क्या होता है, ऐसा यूनिट्स भी होता है। ऐसा यूनिट्स क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ये वैसे होता है सिस्टम इंटरनेशनल। बेस क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज़ हैं, उसके सिंबल्स हैं और उसका नेम है और उसके यूनिट का सिंबल है। लेंथ अगर देखें, लेंथ का सिंबल एल है, तो उसकी जो यूनिट है वो मीटर होता है और उसका सिंबल एम है। मैस है, मैस का सिंबल या स्मॉल एम है और उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, उसका सिंबल केजी है। टाइम है, टाइम का सिंबल स्मॉल टी है और यूनिट है उसका सेकंड और उसका सिंबल एस है, SEC भी लिखते थे बाज़ दफ़ा, एस है। डिराइव्ड यूनिट्स, these units used to measure derived quantities are called derived units। जो derived units, जो derived quantities के units होते हैं उन्हें को derived units कहते हैं। derived units are defined in term of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other। जिस तरह derived quantities बनती हैं इसी तरह डिराइव यूनिट्स भी बेस क्वांटिटीज से ही बनेंगे। ये इन टर्म है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एंड ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट। इसमें जो बेस यूनिट होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं विद ईच अदर। वो डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पावर हो सकता है। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, यानी कि लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। तो वो मीटर है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट मीटर है उसका, तो और उसका डिराइव यूनिट्स मीटर स्क्वायर हो गया। एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, यानी कि ये भी मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम में 3 दफ़ा लेंथ इस्तेमाल होती है, तो ये मीटर क्यूब हो गया। आर बेस ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर, दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द बेस यूनिट
while the unit of area and volume are derived units. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट सब्जेक्ट को टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.